हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर मैं इंग्लिश सिखाता हूँ नेचुरल वे में। आप सभी को इस वीडियो में मैं जो भी बातें करने वाला हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, इसलिए इस वीडियो को हिंदी में बनाने की कोशिश की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। ये स्टोरी है, ये स्टोरी बेस्ड है वोकैबलरी टीचिंग पर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वोकैबलरी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसका मीनिंग फाइंड करते हैं, कैसे उसके एग्जांपल्स रीड करते हैं और हेल्प लेते हैं नए टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि गूगल और चैट जीपीटी। इन सभी के माध्यम से हम कैसे अपनी वोकैबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज को और अच्छे से समझकर आगे बढ़ सकते हैं अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं उसको रीड करने जा रहा हूँ और इसे मैं प्री वोकैबलरी प्रैक्टिस कहता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। आप भी देखिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हिंदी थोड़ा अच्छे से बोल के आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप फोकस यहीं पे रखिएगा रीडिंग पर। नीलू नीलू cried Binya. She scrambled barefoot over the rocks, ran over the short summer grasses, up and over the burrow of the hill, all the time calling Nilu Nilu. Nilu Blue was the name of the blue-grey cow. The other cow, which was white, was called Gauri, meaning fair one. They were fond of wandering off all on their own, down to the stream or into the pine forest. And sometimes they come back by themselves, and sometimes they stayed away almost deliberately. It seems to Binya, if the cows didn't come home at the right time, Binya would be sent to fetch them. Sometimes her brother Biju went with her, but these days he was busy preparing for exam and didn't have time to help with the cows. This was the simple reading passage. I have highlighted words which I am going to read with you and find the meaning with you. Let's get started. First word is scrambled. One second friend. First word is स्क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पे स्क्रम्बल्ड, जो मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। इसका मीनिंग होता है टू क्लाइम क्विकली अप और ओवर समथिंग यूजिंग योर हैंड टू हेल्प यू टू मूव समवेयर क्विकली। एग्जाम्पल में हमने लिया है he scrambled to his feet off the ground। ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमें वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं। जो कोई भी रीडिंग आप कर रहे हैं, बुक की रीडिंग कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, या आपने एकेडमिक नॉन एकेडमिक बुक्स ली हुई हैं जो एकेडमिक से रिलेट नहीं करती हैं, उन बुक्स में आपको बहुत सारे वोकैबुलरीज होते हैं जिनका मीनिंग आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है। ये यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की मैंने हेल्प ली है। हिंदी मीनिंग इज़ नॉट केस। हिंदी मीनिंग आप पता कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट जब डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाए तब हिंदी की हेल्प लेनी चाहिए। इंग्लिश को अगर इंग्लिश में सीखा जाएगा तो उसके कुछ अलग ही एडवांटेजेस होते हैं। हिंदी में करने से उसकी जो प्रोफिशेंसी होती है वो वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ कम होती है। स्क्रैम्बल का मीनिंग होता है टू क्लाइम क्विकली अप और ओवर समथिंग यूजिंग योर हैंड टू हेल्प यू टू मूव समवेयर क्विकली। इसका एग्जाम्पल हमने बना लेना है। जो कोई भी आपका सुटेबल एग्जाम्पल आपको ध्यान में आए
उस वर्ड्स का यूज करके बना के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस नए वोकेबलरी वर्ड की। ही स्क्रम्बल्ड टू हिज फीट ऑफ द ग्राउंड। सेकंड वर्ड हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे बेयर फुट। बेयर फुट का मीनिंग क्या है, चलिए पता करते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड। बेयर फुट मीन्स नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन योर फीट। नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन योर फीट। एज यू कैन सी आई हैव एडेड, मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे इमेजेस। इमेज क्या होता है, ये विजुलाइज कराता है वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग, रेजोनेट करा देता है आपसे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, बी वॉल्क्ड barefoot along the beach। बी वॉल्क्ड barefoot along the beach, ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है रन ओवर। रन ओवर ये when जब दो वर्ड साथ में आ रहे हों और वो फ्रेज कहे जाते हैं, तो सारे आप समझ नहीं पाएंगे अर्ली टाइम, जब अगर आप बिगनर हैं रीड कर रहे हैं, आप फ्रेजेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बट मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड कि आप फ्रेजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुक रीडिंग में। एक छोटा सा मैं क्लू दे देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, थंब रूल। इसमें आपको आइडेंटिफाई अगर करना है फ्रेजेस कहाँ पे हैं, तो वो फ्रेजेस जो है वो प्रीपोजिशंस के साथ आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑन हो गया, अप हो गया, ओवर हो गया, डाउन हो गया, राइट। तो ये कॉमन कुछ प्रीपोजिशन वर्ड हैं जो हमें एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कराते हैं कि हाँ ये फ्रेज है। फ्रेजेस क्या होते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, बट वो हाफ सेंटेंस की मीनिंग रखते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, बस इतनी सी बात है। हमारा सेकंड वर्ड है रन ओवर। सेकंड वर्ड है हमारा रन ओवर। रन ओवर मीन्स टू हिट एंड पास ओवर अ पर्सन और एनिमल विद अ व्हीकल। मतलब फ्रेंड्स सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इमेज मैंने ऐड की हुई है, एक इमेज है यहाँ पे। तो रन ओवर मीन्स क्या, दौड़ना। रन ओवर, रन मीन्स आपको पता ही है, ओवर मीन्स अबव समथिंग, हाँ, लाइक क्रशिंग। टू हिट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, टू हिट एंड पास ओवर अ पर्सन और एनिमल विद अ व्हीकल और ऑन योर फीट, राइट। सो द केयरलेस ड्राइवर रन ओवर द pedestrian foot at the crosswalk। सो ये हमारा था थर्ड मीनिंग, थर्ड वर्ड्स का मीनिंग जो हमने समझा है। फोर्थ हम देख लेते हैं, अप एंड ओवर द बरो। अप एंड ओवर द बरो, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, एक सेकेंड ओपन कर लेते हैं स्लाइड। अप एंड ओवर, अप एंड ओवर का इमेज भी आप देखते रहिएगा, इमेज से आप और बेहतर रेजोनेट और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अ मोशन दैट राइजेस टू अ पीक एंड देन descends often क्रॉसिंग एन ऑब्स्टिकल। सो ये बेसिक से उसका मीनिंग था, ये आप समझ ही गए होंगे। हिंदी बोलने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, जो वोकैबलरी में समझा रहा हूँ उसका मीनिंग जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो पिक्चर देख के तो आप समझ जाएंगे कि कोई बात जो हो रही है वो एग्जैक्टली इंग्लिश में भी अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी ही है, इसमें डिफ़िकल्ट जैसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द एक्रोबॉट जम्प्ड अप एंड ओवर द हाई वॉल्स implies going up vertically then cross down the other side। ये उसका मीनिंग हुआ, अप एंड ओवर। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेकंड कुछ इसका मीनिंग है ब्रो। ये ब्रो क्या, सॉरी, ब्रो क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखिए, ब्रो ऑफ द हिल क्या होता है, द वेरी टॉप एज और रिज ऑफ अ हिल और स्टीप स्लॉप वेयर द इंक्लाइन ट्रांजिशन टू अ फ्लैटर टॉप। आप उसकी टॉप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की है। तो माउंटेन का जो टॉप होता है, वेरी टॉप एरिया जो एज होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रो ऑफ द हिल। ठीक,
जहाँ से इंक्लाइन मोशन ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे एंड हो जाता है, आप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एज वी reached the burrow of the hill, we were greeted by a breathtaking view of the valley below। valley below ये उसका मीनिंग था। मेरे पास सेकेंड वर्ड जो है मैंने हाईलाइट किया है वंडरिंग ऑफ। वंडरिंग ऑफ क्या होता है फ्रेंड्स? वंडरिंग ऑफ का मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। वंडरिंग ऑफ, ये यहाँ पे हमारे पास वंडरिंग ऑफ है, इसका मतलब होता है टू लीव अ प्लेस और ग्रुप अनइंटेंशनली। जैसे आपकी कोई इंटेंशन नहीं है उस कार्य को करने की है, बट ये अनइंटेंशनली हो गया, मतलब अनमिस नॉट होता है। अनमिस नॉट ये प्रीफिक्स है, अनमिस नॉट होता है, मतलब जब आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी भी कार्य को करने की, तब ये जो कोई एक्टिविटी हो जाती है। और एक होता है इंटेंशनली और एक होता है अनइंटेंशनली। द चाइल्ड वंडर्ड ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द क्राउडेड स्टोर, ये उसका एग्जाम्पल है फ्रेंड। द चाइल्ड वंडर्ड ऑफ फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द क्राउडेड स्टोर। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप सब। ये थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास वर्ड है पिन फॉरेस्ट। पिन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। पिन फॉरेस्ट, ये आप देख रहे हैं एक फॉरेस्ट है। अ फॉरेस्ट वुडलैंड और प्लांटेशन डोमिनेटेड बाय पिन ट्रीज। विच काइंड ऑफ ट्री? पिन ट्रीज। ठीक, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं फ्रेंड्स, उस एरिया को एग्जैक्टली डिनोट किया जाता है या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि पिन फॉरेस्ट के नाम से। और वहाँ के ट्रीज भी जो होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में है हमारे पास आई हैव बीन अ पिन फॉरेस्ट रिसेंटली। आई हैव बीन अ पिन फॉरेस्ट रिसेंटली मीन्स वो जो एनी काइंड ऑफ जो पर्सन है वो वहाँ से होकर आया हुआ है। ठीक, रिसेंट में गया था, पिन फॉरेस्ट विजिट किया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंड, आप धैर्य रखिए। डिलिबरेटली, लास्ट वर्ड हमारे पास है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली वर्ड देखिए, डिलिबरेटली वर्ड हमारे पास है ये, एन एक्शन इज डन कॉन्शियसली इंटेंशनली और ऑन पर्पस। बेसिक सा मीनिंग है डिलिबरेटली मीन्स एक जो कोई एक्शन है, जो काइंड ऑफ एक्शन इज डन कॉन्शियसली बाय नोइंगली, इंटेंशनली अभी एक था अनइंटेंशनली और एक यहाँ पे है इंटेंशनली। इंटेंशनली मीन्स नोइंग, जान कर किया कुछ कार्य को, तो वह। और ऑन पर्पस, पर्पसफुली जब आप कुछ करते हैं जानबूझकर, ऐसा इसका मीनिंग है। वैसे तो इजी था मीनिंग, बट आप बच्चे हैं अभी, बेसिक्स नहीं अगर क्लियर हैं तो आप समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, शी इज़ बीन डिलिबरेटली इग्नोरिंग हिम ऑल डे। शी इज़ बीन डिलिबरेटली इग्नोरिंग हिम ऑल डे। ये सिंपल सा वर्ड था, इसका मीनिंग यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वोकैबलरी, प्री वोकैबलरी रीडिंग समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा। ये आप एक एक करके मैं रिव्यू भी कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड था हमारा स्क्रम्बल्ड। स्क्रम्बल्ड में ऐसे हम वॉकिंग करते हैं, ऑफ होते हैं हमारे, एक पैर ऊपर जाता है फिर नीचे, मतलब छलांग लगा के या उछल के एक्टिविटीज़ में आती है, काउंट करते हैं इस वर्ड को। ये यहाँ पे हमारे पास बरो ऑफ द हिल है, ये मीन्स टॉप ऑफ द हिल। ये बेयर फुट है, मीन्स बिना फीट, बिना स्लीपर्स के। और ये हमारा पास रन ओवर, किसी चीज़ पर वॉक करना। और ये हमारा है अप एंड ओवर। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं वंडर्ड ऑफ में एक्टिविटी में है, मेरे पास इमेज नहीं थी वंडर्ड ऑफ की, बट यहाँ पे वंडर्ड ऑफ की है कि यहाँ पे बच्चे हो गए चलते चलते बिना जाने। ये पिन फॉरेस्ट है, ये यहाँ पे एक्टिविटी हुई है जो डिलिबरेटली की गई है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और
ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो ना समझ में आए वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।